उनके खिलाफ अगर आप एक अल्फाज बोलोगे तो फिर आखिरी सांस तक हम मुकाबला करेंगे। तुमने जो जुर्रत की है, तुमने जो अल्फाज का इस्तेमाल किया है, याद रख लो तुमने अपनी तबाही और बर्बादी को दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद, जय संविधान, जय भारत, जय लोकतंत्र। साथियों, आज का टॉपिक हमारे मुल्क की यकजहती से जुड़ा हुआ, हमारे देश की एकता से जुड़ा हुआ और हमारे देश के आंतरिक भाईचारे से जुड़ा हुआ। ख्वाजा अजमेरी मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि से जुड़ा हुआ है। चाइना ने जो हमला किया और सरकार खामोश है, उससे जुड़ा हुआ है। टीवी एंकर चीन मामले में सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, उस मामले से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं ख्वाजा अजमेरी मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के मसले पर बहुत ही स्पष्ट और वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि जिस तरीके से जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो सुन ले वो लोग, हम लोग सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। सुन ले अमीश देवगन, हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन औलिया की शान में गुस्ताखी, इस देश के लिए हमेशा बेहतरी के सोचने वालों के लिए एक अल्फाज भी, यानी उनके खिलाफ अगर आप एक अल्फाज बोलोगे तो फिर आखिरी सांस तक हम मुकाबला करेंगे। तुमने जो जुर्रत की है, तुमने जो अल्फाज का इस्तेमाल किया है, याद रख लो तुमने अपनी तबाही और बर्बादी को दावत दी है। याद रखिए, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि, जिनका हम तमाम से दीन का राब्ता भी है, जिनके आस्थाने पर तमाम धर्म जाति के लोग जाते हैं और अपना अपना अकीदा रखते हैं। ख्वाजा अजमेरी को ख्वाजा गरीब नवाज इसलिए कहा जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की वसी सोच, इंसानियत को फलाह बहबूद के लिए सोच रखने वाली उस शख्सियत के लिए ख्वाजा गरीब नवाज इसलिए कहा जाता कि वो तमाम गरीब मजलूमों के साथ इंसाफ के लिए हमेशा जद्दोजहद करते थे। ख्वाजा अजमेरी ने इस मुल्क को अपना मुल्क माना और इस मुल्क के अंदर अपने करैक्टर को पेश किया, जिस करैक्टर से खुश होकर के तमाम लोगों ने मजहब इस्लाम को कबूल किया अपनी मर्जी से। वो ख्वाजा अजमेरी जिनसे हमारा वो ताल्लुक है कि हम औलिया अल्लाह की, बुजुर्गाने दीन की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें गाली दी जाएगी, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हां, हमारे राजनीतिक मामलों में दखल दी जाएगी, हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन बुजुर्गाने दीन, औलिया अल्लाह के खिलाफ अगर बोला जाएगा तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि या तो यह नाटक बंद करना पड़ेगा और कल से ही हम लोग इस पे केस की तैयारी कर रहे हैं। अमीश देवगन, सुन, कान खोलकर सुन लीजिए, आपको यह एंकरी निकल जाएगी हैकड़ी टीवी स्टूडियो में बैठकर कुछ भी बोलते ना। यह एक मशवरा है, या तो हरकतों से बाज आ जाओ, वरना जब ये माइक लेकर निकलोगे तो देश की जनता तुम्हारा वो हाल करेगी कि सड़कों पर या रास्तों पर निकल नहीं सकोगे तुम, क्योंकि जो हरकत आप कर रहे हो देश विरोधी हरकत है। यह देश विरोधी है, यह सिर्फ किसी धर्म के खिलाफ नहीं, यह देश के खिलाफ है। देश के तमाम धर्म जाति के लोग ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर जाकर अपनी मुराद मांगते हैं और हमारे दिलों के अंदर मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि का वो अजीम और शान मर्तबा है, जिनके गुस्ताखी हम हरगिज और कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए कल ऑनलाइन एफआईआर करा दी गई है, कल ऑनलाइन एफआईआर करा दी गई है और आपका समर्थन, आपका सपोर्ट चाहिए। इंशाअल्लाह केस डालने के लिए भी
कोर्ट में केस डालने के लिए भी अगर हो सकता है एफआईआर दबाव में ना की जाए, तो हम लोगों ने उसके लिए वकीलों से बात हुई। रात हमारी लगातार इस विषय पर पार्टी के जिम्मेदारों से भी चर्चा हुई है कि कैसे इस गुंडे को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए हम लोग कोशिश करें। जो लोग भारत के भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग भारत के अल्पसंख्यकों को या देश के लोगों को जिनके जज्बात जुड़े हैं, उन जज्बात को मजरू करते हैं, उन जालिमों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। जबान से भी देंगे। अगर तू उनको बोल रहा तो तू भी वही और तेरा बाप भी वही, तेरी नस्लें भी वही। हम बोलते हैं फिर जो ख्वाजा अजमेरी की शान में गुस्ताखी करते हैं वो देश के दुश्मन हैं, गद्दार हैं, जालिम हैं, फरेबी हैं, मक्कार हैं, दलाल हैं। बुरा लगता है ना, लगने दीजिए। और एफआईआर ऑनलाइन तो हो गई भाई, अब केस भी डाला जाएगा इसके खिलाफ। हां, हमें गाली दिया होता बर्दाश्त होता, क्योंकि हम बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी करने वालों को छोड़ने वाले नहीं हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। हां, हम शरीफ हैं, हां हम शरीफ हैं, लेकिन गुंडई करने वालों का इलाज करने की ताकत और सलाहियत रखते हैं। वो ख्वाजा अजमेरी, वो मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिसके सामने वक्त का बादशाह जिनके सामने झुकने पर मजबूर हो गया, जो आज भी सरकार हिंद हैं, जो आज भी मुल्क की उन अजीम तरीन शख्सियतों में शामिल हैं जहां प्रधानमंत्री को भी आस्थाने पर जाना पड़ता। एक हमारे मुल्क का कल्चर है, उस महान शख्सियत के ताल्लुक से उनका एक एहतराम तमाम मजहब के लोग करते हैं। तो इसकी हैसियत क्या है, इसकी औकात क्या है, इसकी औकात दिखाना पड़ेगा। और इसकी औकात दिखाने का तरीका कल जो आपने अपनाया ऑनलाइन एफआईआर करके, मैं तमाम को सैल्यूट करता हूं, और हमने भी वही काम किया। और अब केस करने की तैयारी, जालिम के खिलाफ केस करने की तैयारी चल रही है। और जब भी मौका मिलेगा अब हम उतना बोलेंगे कि इनके कान पक जाएंगे सुन सुन करके। हम किसी मजहब के खिलाफ न थे, न हैं, न कभी रहेंगे। हम भारत के भाईचारे को तोड़ने वालों के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। हम भारत के अंदर किसी भी मजहबी पेशवा को बुरा कहने वालों के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। हम ख्वाजा अजमेरी को अपनी आन बान शान मानते थे, हैं और रहेंगे। हम औलिया अल्लाह की इज्जत और आबरू के तहफ्फुज के लिए या उनके खिलाफ गुस्सा की करने वालों के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारी 1000 जिंदगियां कुर्बान है इस मुल्क के भाईचारे को बचाने के लिए। हमारी 1000 जिंदगियां कुर्बान हैं ख्वाजा अजमेरी, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, गरीब नवाज, वो अजीम शख्सियत कि इज्जत पर आंख उठाने वालों को हम जमहूरी अंदाज में आंख निकाल देंगे। सुनो अमीश देवगन, अगर तुम बोलोगे तो फिर सुनना पड़ेगा। याद कर लो, ये वो जमाना नहीं है जब 1992 में कुछ लोगों ने भगवा जाफरानी रंग ख्वाजा अजमेरी के रंग को डाला और गुंडई करते हुए धार्मिक ढांचे को तोड़ दिया। अब 2020 है, नौजवान जागरूक है, भारत की जनता जागरूक है। ऐसे गुंडों का इलाज संवैधानिक तरीके से करेंगे। अगर तुम एक अल्फाज ख्वाजा अजमेरी के ताल्लुक से बोलोगे, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करोगे, औलिया निजामुद्दीन के ताल्लुक से बोलोगे, तो हलक में हाथ डाल के संवैधानिक तरीके से जबान खींच ली जाएगी। बाबू, जबान खींच लेंगे, लेकिन संवैधानिक तरीके से, आईनी तरीके से। हम ना गलत काम करते हैं, ना करने देते हैं, ना किसी के धर्म को बुरा बोलते हैं, ना किसी को अपने धर्म को बुरा बोलने देंगे। यही हमारा लक्ष्य है। तुम्हें आपका धर्म मुबारक, लेकिन मेरे मजहब के बारे में, अगर मेरे मजहब के बारे में या फिर
किसी भी धर्म जाति के खिलाफ, किसी भी बुजुर्ग के खिलाफ अगर कोई बकवास करेगा तो उसका इलाज ऐसा किया जाएगा, जिंदगी भर याद रखें। बिल्कुल हफीजुर रहमान साहब कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब इस पर केस करिए। बिल्कुल इस बीएनडी पर केस हो चुका ऑनलाइन, कोर्ट में केस करने के लिए वकीलों से लगातार बातचीत जारी है, कागज तैयार हो रहे हैं।